आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सावरे, सुन ले पुकार आई, मिल गया था यूं ही कोई। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी, जिन्होंने अपने दर्द को अदाओं में, आँखों में और आवाज़ को ढालकर पूरी हिंदुस्तान को रुला दिया। ये है बॉलीवुड की वो हीरोइन जिनकी खूबसूरती, कला और दर्द आज भी दिलों को छू जाता है। मीना कुमारी, उनके बारे में जानते हैं, उनकी शुरुआती जीवन के बारे में, उनकी गरीबी, संघर्ष, उनके दर्द की कहानी। उनका जन्म बचपन 1 अगस्त 1933 को जन्म हुआ था उनका। असली नाम था मज़वी बानो। वो मुस्लिम कम्युनिटी से आती थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर था। 4 साल की उम्र में उन्हें फिल्म में काम करना पड़ा, घर की रोजी रोटी चलाने के लिए। बचपन में का पूरा समय उनका स्टूडियो में गुजरा। मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन का जन्म कब और कैसे हुआ, किसने उनका नाम दिया ट्रेजेडी क्वीन? मीना कुमारी के आंखों में ऐसा दर्द था कि लोग उन्हें एक्टिंग में असली दर्द महसूस करते थे। उनके एक्टिंग में, उनकी फिल्मों में हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाई दी। पाकीजा, साहिब बीबी और गुलाम, बैजू बाबरा, इंतकाम, काम, फुटपाथ, दिल अपना और प्रीत पराई, फूल और कांटे धर्मेंद्र के साथ। दर्द भरी भूमिका में उन्हें ट्रेजेडी क्वीन बना दिया और वही कहलाने लगे, जैसे कि हेमंत धर्मेंद्र को कहते हैं, किसी को जुबली कुमार कहते हैं, तो उसी तरह उनको भी ट्रेजेडी क्वीन कहने लगा, क्योंकि उनका जो भूमिका था, उनका जो एक्टिंग था, ऐसा था कि सबको रुला देगा। तो इसीलिए उनको लगता था जैसे भूमिका निभा नहीं रही हैं, उस कलाकार को जी नहीं रही हैं, उसको वो खुद उतना दुखी हैं। शादी और उनका दिल जो टूटा, निजी लाइफ में भी वो बहुत दुखी थी। शादी की बीती रात 1952 में निर्देशक कमाल अबरोही से शादी की उन्होंने, लेकिन रिश्ता शुरुआत में ही ठीक नहीं रहा उनका। अलगाव, तनाव और अकेलापन बढ़ता गया। यही अकेलापन आगे चल के मीना कुमारी की जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द बना। शराब की लत, बिगड़ती सेहत, बिल्कुल अकेले रह गई। उसके साथ शादी करके भी कोई सहारा नहीं हुआ। शराब का सहारा फिर उन्होंने लिया, लीवर खराब हो गया, सेहत बिगड़ती गई। मौत का उम्र मात्र 38 साल, उन्होंने जिंदगी नहीं जिया। 4 साल की उम्र में वो फिल्मों में आ गई, जहाँ बच्चे को खिलौने से खेलने का समय था। वो वहाँ घर की रोटी गुजरने लगा। कब वो बड़ी हो गई उन्हें खुद पता नहीं चला। कहती है, मैं कब बड़ी हो गई, बच्ची कभी थी ही नहीं मैं। 4 साल के उम्र से ही घर के लिए कमाना, घर में सबके लिए खाना लाना, भोजन का इंतजाम करना, उसके लिए काम करना मेरा जरूरी है। वो जब मैं सोचने लगी तो बड़ी तो कभी नहीं हुई। किसी बात का जिद नहीं किया अभी जिंदगी में कभी। हर समय दूसरों को दिया, दूसरे से कुछ नहीं लिया।
इंडस्ट्रीज में हमेशा कहा जाता है कि 1960 में मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच एक करीबी रिश्ता था। मीना कुमारी उस समय बड़ी स्टार थी, धर्मेंद्र स्ट्रगलर थे। कहा जाता है मीना कुमारी ने धर्मेंद्र की एक्टिंग की ट्रेनिंग भी में मदद कर दी थी, उन्हें गाइड कर दी थी, इंडस्ट्रीज में जगह दिलाई। उनकी पहचान थी, क्योंकि टॉप की हीरोइन थी वो, उनकी पहचान थी। बहुत जगह धर्मेंद्र को काम भी मिला उनके। धर्मेंद्र वैसे बहुत होशियार था और दिमाग वाला था। उन्होंने सही मीना कुमारी को पकड़ा और मीना कुमारी का जितना अप्रोच, कांटेक्ट को उसने फायदा उठाया। कई लोग इस संबंध को गहरी दोस्ती, मेंटरशिप भी करते हैं। कुछ लोग इसे एक तरफा आकर्षण, इमोशनल अटैचमेंट भी बताते हैं। लेकिन इन दोनों को कभी अपने रिश्तों को सार्वजनिक रूप से लव अफेयर नहीं कहा। इसके बीच इज्जत, सीख, गहरा लगाव और एक सुंदर दोस्ती था। फिल्म इंडस्ट्रीज इन्हें अफेयर का नाम दिया, लेकिन दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं हुआ। इससे उनका पति जो था मीना कुमारी का, वो भी बहुत खपात है। धर्मेंद्र उस दौरान इंडस्ट्री में नए थे और मीना कुमारी उस वक्त सबसे फेमस एक्ट्रेस थीं। इस फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। खाकर आसमान में उछाल दिया। अब मैं भी उड़ने लगा। अजीब सपना था। आपकी हालत क्या होगी? चलते 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 तुम्हें कोई मिल गया था। जो था मीना कुमारी का, वो भी बहुत खपात है। उन्होंने कई पिक्चरों में धर्मेंद्र को निकलवा भी दिया था। तो पाकीजा जो मीना कुमारी का था, ठाड़े रहियो ओ बांके यार, ठाड़े रहियो, बहुत ही खूबसूरत था। और उनकी अदायगी भी बहुत खूबसूरत थी, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती थी। और एक्टिंग तो ऐसा कि कह नहीं सकते हैं, उन्होंने उस एक्टिंग को जिया है, किया नहीं है। 16 साल लगे इस फिल्म को पूरा बनने में। मीना कुमारी की मौत 3 सप्ताह बाद फिल्म सुपरहिट हुई। आज भी चलते चलते इन्हीं पत्थरों पे जैसे गजल अमर है। मीना कुमारी सिखाती है कि टैलेंट, मेहनत और इमोशनल आपको अमर कर सकती। तो मीना कुमारी की ये दर्द भरी दास्तान थी, जिन्होंने जिंदगी में दूसरों के लिए कर करके दुनिया से अलविदा हो गई। कभी परिवार के लिए उन्हें कोई प्यार, सहारा नहीं दिया। उन्होंने अपना बचपन नहीं जिया। जब वो जवान हुई तो काम में, अपने कमाने में व्यस्त हो गई। इसके बाद जब उनका जीने का उम्र था, तब ईश्वर ने उन्हें बुला लिया अपने पास, इस दुनिया को अलविदा कर दी। उनकी यही नियति थी। आज भी हम लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।